तो बात करते हैं जनवरी 2026 की। ये महीना वाकई एक ऐसा महीना था जिसने दुनिया को थोड़ा सा बदल दिया। मतलब अर्थव्यवस्था से लेके हमारे पर्यावरण तक हम उन खास पलों पर नजर डालेंगे जिन्होंने आने वाले वक्त के लिए आप कह सकते हैं एक स्टेज तैयार कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आप देखिए, ऊपर ऊपर से देखें तो शायद लगे कि ये सारी घटनाएं अलग अलग हैं, है ना। एक तरफ इकॉनमी में उछाल, दूसरी तरफ पर्यावरण का संकट और कुछ नए नेता भी आए। लेकिन क्या हो अगर ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हों। आज हम उन्हीं धागों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो जनवरी 2026 की असली कहानी बनाते हैं। तो सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या निकाला जाए। हमने इसे समझने के लिए 4 मेन हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे पैसे और पावर की, फिर देखेंगे कि हमारे प्लैनेट का क्या हाल है, उसके बाद उन लोगों पर नजर डालेंगे जो अब इंचार्ज हैं, और आखिर में कुछ जबरदस्त कामयाबियों और इमोशनल फेयरवेल्स को भी याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं आर्थिक दुनिया में हुए एक बहुत बड़े उलटफेर की, जहां एक नया ग्लोबल ऑर्डर शक्ल ले रहा है। इस महीने एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमिक हायरार्की को, मतलब जो रैंकिंग है, उसे हिलाकर रख दिया। और इस सबके सेंटर में कौन था? भारत। तो आईएमएफ की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई, उसने इस बात पर मोहर लगा दी कि दुनिया को एक नया इकोनॉमिक जायंट मिल गया है, भारत। अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। और इस नंबर के साथ भारत एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है। अब हमसे आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और एक तेजी से मजबूत होता जर्मनी ही है। देखिए, ये ग्लोबल पावर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन रुकिए, ये तो हुई देशों की बात। जब हम देशों से हटकर बड़ी बड़ी कंपनियों पर नजर डालते हैं तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट ये साफ दिखाती है कि अमेरिकी टेक कंपनियां वो अभी भी टॉप पर हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ये आज भी दुनिया के 3 सबसे कीमती ब्रांड्स हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ रुकने वाली है। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि 2026 में भी भारत 6.6% की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी तेज इकोनॉमिक ग्रोथ की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। और बस यही सवाल हमें हमारे अगले टॉपिक पर ले आता है, हमारे प्लैनेट की हालत। तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। देखते हैं कि एनवायरनमेंट के फ्रंट पर क्या चल रहा था। और सच कहूं तो यहां कहानी मिली जुली थी। कहीं कुछ अच्छा हुआ तो कहीं हालात बिगड़े। तो जैसा मैंने कहा, जनवरी में पर्यावरण की कहानी में 2 पहलू थे। एक तरफ तो कंजर्वेशन में हमें बड़ी जीत मिली। भारत ने 2 नई रामसर साइट्स बनाई, मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले वेटलैंड्स, और एक नए टाइगर रिजर्व को भी मंजूरी दी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। हमें कुछ कड़वी सच्चाइयों का भी सामना करना पड़ा, जैसे मध्य प्रदेश में टाइगर की रिकॉर्ड मौतें, उत्तराखंड के जंगलों में भयानक आग, और उधर रूस में एक जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट। अब इन्हीं सब चैलेंजेस के बीच एक बड़ा ही पावरफुल एक नया आइडिया सामने आया, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। अब ये है क्या? ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि हम डेवलपमेंट का एक ऐसा रास्ता खोजें जो नेचर के साथ मिलकर चलें, उसके खिलाफ नहीं। और अच्छी खबर यह है कि इसी महीने हमने इस आइडिया को सच में बदलते हुए भी देखा। अरुणाचल प्रदेश का केई पनियोर भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बन गया। ये एक शानदार मिसाल है कि हाँ, प्रोग्रेस और कंजर्वेशन साथ साथ हो सकते हैं। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बाद अब बात करते हैं इंसानों की, मतलब लीडरशिप में जो बदलाव हुए और वो नए चेहरे जिन्होंने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली। तो लीडरशिप में जो ये बदलाव थे वो पूरी दुनिया में देखने को मिले। भारत में सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर इतिहास बना दिया। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर गिनी और यमन में नए लीडर्स सामने आए। और यूएन ने भी अपने डिसआर्मामेंट बोर्ड के लिए एक नए चेयर का वेलकम किया। ये सारे बदलाव आने वाले वक्त में पॉलिसीज पर असर डालेंगे, ये तो पक्का है। और चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहां हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया की कुछ जीतों और पब्लिक लाइफ में कुछ युगों के अंत की। स्पोर्ट्स की दुनिया में एक दौर खत्म हो रहा था। ये जो लाइन है, ये हमें उस खिलाड़ी की याद दिलाती है जिसने पूरी की पूरी जेनरेशन को इंस्पायर किया और इंडियन बैडमिंटन को ग्लोबल मैप पर ला खड़ा किया। नाम है साइना नेहवाल। और जी हाँ, इसी महीने इस लेजेंडरी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल बैडमिंटन को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गई एक शानदार विरासत। लेकिन कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। जैसे ही एक लेजेंड ने कोर्ट छोड़ा, एक दूसरी चैंपियन ने एक नई जिम्मेदारी संभाली।
पीवी सिंधु। उन्हें BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। ये कमीशन दुनिया भर के प्लेयर्स के हक की बात करती है। तो ये एक साफ इशारा है कि इंडियन बैडमिंटन का भविष्य सेफ हाथों में है। इस बीच टेनिस की दुनिया में एक नई जनरेशन चमक रही थी। कार्लोस अल्कराज और एलेना रिबाकिना, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और इस बात को और पुख्ता कर दिया कि खेल में अब नई पीढ़ी का टाइम आ गया है। इस महीने हमने कुछ ऐसी शख्सियतों को भी खो दिया जिन्होंने अपनी अपनी दुनिया को एक नई शक्ल दी। बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया से लेकर भारत के प्यारे धरतीपुत्र माधव गाडगिल तक, इनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। तो अगर पूरे महीने को समेटें तो क्या कहेंगे? जनवरी 2026 ये महीना था इकोनॉमिक शिफ्ट्स का, एनवायरमेंटल चैलेंजेस का, लीडरशिप में बदलाव का और लेगेसीज को सलाम करने का। तो कुल मिलाके जनवरी 2026 ने हमें बदलाव की एक झलक दिखाई है। पावर बैलेंस बदल रहा है, हमारा प्लैनेट एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है और नई आवाज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सारे टुकड़े मिलकर आगे चलकर कौन सी तस्वीर बनाएंगे। खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।